हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको लेक्चर देने जा रही हूँ 7th चैप्टर ऑफ द रिच डैड एंड पुअर डैड, जो रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है, जैसे कि मैं आपको अपने पहले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। आज हम इस चैप्टर की समरी बताएंगे, डिस्कस करेंगे आपके साथ। और इस चैप्टर का नेम है ओवरकमिंग द ऑब्स्टेकल्स। तो जो पहले पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि रिच पर्सन में और पुअर पर्सन में फ़र्क क्या होता है। जो रिच और पुअर होते हैं उनमें फ़र्क ये होता है कि जो रिच होते हैं उनको पता होता है कि हाउ टू मैनेज द फ़ियर को मैनेज कैसे करना है, हमें फ़ियर को डील कैसे करना है, उसको फ़ियर को ओवरकम कैसे करना है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रिच पर्सन एंड द पुअर पर्सन अकॉर्डिंग टू द बुक रिच डैड एंड पुअर डैड। उसके बाद जो पॉइंट है जो रिच डैड एंड पुअर डैड किताब में लिखी हुई है रॉबर्ट कियोसाकी के बुक के इस चैप्टर में, वो ये है कि इफ़ यू हेट रिस्क एंड वरी स्टार्ट अर्ली। अगर आपको डर लगता है रिस्क लेने से, अगर आपको डर लगता है, परेशानी होती है कि आप कहीं हार ना जाएं, तो आप अपना काम पहले शुरू कर लें। बहुत पहले से आप उस पर काम करना स्टार्ट कर दें। आप अपने गोल पे पहले ही प्लानिंग करना शुरू कर दें, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपके रिस्क के चांसेस कम हो जाएंगे और आपकी जो टेंशन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। उसके अलावा भी जो पॉइंट है वो ये है कि जो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं वो क्यों सक्सेसफुल नहीं होते, उसका रीज़न ये होता है कि स्पेशली यहाँ पे जो है फाइनेंशियल सक्सेस के बारे में बताया गया है कि फाइनेंशियली लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों नहीं होते। वो इसलिए सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वो मनी लॉस ना करें, और मनी लॉस के डर में वो कभी मनी और ज़्यादा मनी को या फिर बीइंग रिच को एंजॉय नहीं कर पाते। देखें, जब आपको कोई गम होगा, जब आपको कोई गम ही नहीं होगा, जब आपको कोई दुख ही नहीं होगा, तो आपको खुशी का मज़ा कैसे आएगा? आपको कैसे पता चलेगा कि खुशी इतनी अच्छी होती है अगर आपको गम ही नहीं मिला है? आपको कभी एहसास ही नहीं होगा। यही सेम चीज़ होती है। उसके अलावा बहुत ही मज़ेदार बात लिखी हुई है इस किताब में, वो ये है कि एवरीवन वांट्स टू गो टू हेवन। हर कोई जन्नत में जाना चाहता है, बट नो वन वांट्स टू डाई। पर कोई मरना नहीं चाहता। अगर जन्नत में जाना है तो उसमें ज़ाहिरी बात है मरना पहले ज़रूरी है, क्योंकि मरेंगे तो जन्नत में जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत ज़्यादा जो फेल्योर लोग होते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। वो बोलते हैं कि हमें सक्सेस चाहिए, लेकिन वो लॉस करना और उनको जो है ना, वो फेल्योर को वो अपने सक्सेस का हिस्सा नहीं बनाते, जिसकी वजह से वो हमेशा लूज़र होते हैं। जो लूज़र्स होते हैं उनको फेल्यूर हमेशा डिफ़ीट करती है, लेकिन जो विनर होते हैं उनके लिए फेल्यूर एक इंस्पिरेशन है। फेल्यूर उनका एक बेडरॉक है, जहाँ पे उनका ग्रेट कैरेक्टर बिल्ड होना है, जहाँ पे उनकी लाइफ की जो मिसालें हैं वो बननी हैं। यही फ़र्क होता है विनर्स और लूज़र्स के पैराडिग्म में, और जो उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है। देखिए, जब हम बचपन में बाइक चलाना सीखते हैं या हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो हम गिरते हैं। जब भी इंसान कोई चीज़ करता है तो वो पहले गिरता है, अगर वो गिरेगा तभी सीखेगा। जब थॉमस एडिसन बल्ब बना रहा था तो वो 1000 टाइम फेल हुआ था, उसके बाद ही उसने बल्ब बनाया था। जो माइक्रोसॉफ्ट का बानी है बिल गेट्स, जिससे हम पूरी दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स कहते हैं, वो भी फेल हुआ था। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि हम चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमें चीज़ों को बैलेंस करने के बजाय उन पे फोकस करना चाहिए। थॉमस एडिसन ने फोकस किया था अपने काम पे, अपने गोल पे। थॉमस एडिसन के माइंड में ये बात फिट थी कि उसको बल्ब बनाना है, चाहे कुछ भी हो उसको ये करना है। उसको पता था, वो चीज़ों को बैलेंस नहीं कर रहा था, वो अपने आप को फोकस कर रहा था उस चीज़ में जिसमें उसको सक्सेस चाहिए थी। डोनाल्ड ट्रंप फोकस था, बिल गेट्स फोकस्ड था, बैलेंस नहीं था। उन लोगों का एक टारगेट था जिस पे वो लोग काम कर रहे थे। उसके अलावा एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है, वो ये है कि फोकस वर्ड जो है जो वर्ड फोकस है उसका जो एब्रीविएशन है वो ये है कि फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। जब तक आप सक्सेस नहीं होते तब तक आप फॉलो करते रहें, कोशिश करते रहें। उसके अलावा विनिंग का मतलब क्या होता है? विनिंग का मतलब ये होता है कि बीइंग अनअफ्रेड टू लॉस, आपको खोने का डर नहीं है।
जब आपको खोने का डर ना हो तो आप ये समझें कि आप विनर हैं। उसके अलावा देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन हेटिंग लॉसिंग एंड बीइंग अफ्रेड टू लॉस। देखें, लॉस करने से नफ़रत होना और डरना, इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। जब आप किसी चीज़ को लॉस करने से डरते हैं तो वो आपकी कमज़ोरी होती है, लेकिन अगर आप किसी हारने से ही नफ़रत करते हैं तो वो आपके लिए सक्सेस का टूल बनती है। उसके अलावा जो मैं आपको पॉइंट बताना चाहती हूँ वो ये है कि जब कोई इंसान फेल होता है तो उसको हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। क्रिटिसाइज़ करना सिनिक्स का काम होता है और सिनिक्स हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन विनर्स हमेशा चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं। उसके अलावा जो इंसान फेल होता है, आप उसको मजाक मत समझें, क्योंकि फेल्योर होने के लिए भी एक ग्रेटर एटीट्यूड की ज़रूरत होती है, पेशेंस की ज़रूरत होती है, एक गट्स की ज़रूरत होती है। जिस इंसान में गट्स होते हैं वही फेल होता है और वही फेल्योर उसकी सक्सेस की वजह बनता है। उसके अलावा जब कोई भी बंदा फेल हो तो हम समझते हैं कि वो कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके अंदर कुछ ना कुछ होता है। देखिए, कुछ ना करने वाले बंदे से वो फेल्यूर बंदा अच्छा होता है, क्योंकि कम से कम उसने कोशिश तो की है, जो ज़्यादा मैटर करती है। उसके अलावा जो दुनिया पूरी भरी पड़ी है फ्रेंड्स। द रियल वर्ल्ड इज़ सिंपली वेटिंग फॉर यू टू गेट रिच। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। दुनिया भरी पड़ी है अपॉर्चुनिटी से, लेकिन हम उनको अवेल नहीं कर पाते, क्योंकि हमें खुद पर डाउट होता है जो हमें हमेशा पुअर रखता है। हम हमेशा रेट रेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, और सक्सेस का असली मतलब, जो रास्ता सक्सेस तक ले जाता है, वो यही होता है कि आप दूसरों को छोड़ के वो रास्ता अपनाएं जो दूसरों को नज़र नहीं आ रहा है। तभी आप सही मायने में सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। उसके बाद